जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हो गया है शाम से स्टार्ट। और अभी मैंने ना पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी, उसके बाद हाथ मुंह धुल लिया है। और उसके बाद है ना माधु अशु को भी जगा दिया था। और यहाँ पर है ना अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, बालों को कॉम्ब वगैरह कर लूँगी। तो क्या है ना आज जैसे थोड़ा सा जैसे क्या होता है ना कि शाम के टाइम में ना थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है कंपैरिजन टू मतलब मॉर्निंग वाली जो रूटीन होती है वो बहुत हड़बड़ी वाली होती है कि कहीं किसी को कहीं जाना है, निष्ठू की स्कूल भी जाना है, पापा को भी जाना है। मतलब सबको ऐसे ना इधर उधर जाना रहता है ना, तो शाम सुबह वाला होता है ना वो बहुत जल्दबाजी वाला होता है। और शाम का जो टाइम होता है बहुत रिलैक्स होकर काम कर सकते हो। तो मतलब वैसे तो मुझे सुबह बहुत पसंद है पूजा पाठ के लिए, लेकिन वैसे काम का अगर देखा जाए तो काम में सबसे ज़्यादा है ना शाम को बहुत मन से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं बनाऊंगी। सबसे पहले तो माधु अशु को हाँ दूध उठा तो दिया, लेकिन दूध नहीं दिया है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, कभी कभार क्या होता है कुछ चीज़ें याद भी नहीं रहती है कि क्या किया था। मतलब पहले उठाया था कि पहले मतलब दूध भी दे दिया था कि नहीं, अभी मैंने दूध नहीं दिया है। तो दूध मैंने माधु अशु के लिए और निष्ठू के लिए निकाल लिया है, तो अब जाके मैंने दूध दिया है। तो ये बैठे हमारे प्यारे से लाला, और इनको मैंने दूध दे दिया है। उसके बाद मैं इनके दूध में तुलसी दल डाल दूंगी। और ऐसे ही मेरी शाम की शुरुआत हुई है कितने प्यारे से। जब मुझे ना मेरी शुरुआत सुबह की माधु अशु से होती है, बहुत अच्छी होती है। शाम की हो बहुत अच्छी होती है। मतलब एक अलग ही फील होता है जब कहना है कि सारे काम देखो, हम अगर दुनिया में आए हैं तो सारे काम तो करने ही है, घर के काम भी करने हैं, हर चीज़ करना है। लेकिन उसमें क्या है ना, जब हम ये चीज़ भी करते हैं, भक्ति भाव भी होती है, सेवा भी होती है, तो वो ना चार चांद लग जाते हैं ज़िंदगी में। तो वही वाला रहता है जब माधु अशु होते हैं, तो मतलब उसकी तो एक अलग ही बात है। तो यहाँ पर अब मैंने अपने लिए चाय बनाई है और अभी मैं चाय पीऊँगी। तो मैं जैसे कि ना मुझे चाय सुकून से पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जैसे ना जल्दबाजी वाली चाय समझ नहीं आती। अगर मैं पी भी लूँ ना तो मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी जब तक मेरे मन को शांति नहीं मिल जाती। वैसे तो चाय बहुत बुरी होती है। मतलब वैसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ मन से करते हो, मुझे किसी को जैसे मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं चाय पीती हूँ। जैसे जब ज़्यादा पियो तब तो नुकसान करेगी, पर आप थोड़ा लिमिट में पियो ना तो इतना नुकसान नहीं करती है, मुझे ऐसे लगता है। सब लोग कहते हैं कि काले हो जाते, तो काला वाला तो मुझे कुछ समझ कभी आया ही नहीं कि चाय से काले होते हैं। और दाने वगैरह बहुत लोगों को निकल आते हैं अगर चाय गर्म करती है। सब भगवान की कृपा से ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। तो मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं चाय पीने जा रही थी तो निष्ठू आ गई थी, तो बस फिर मैंने अपनी चाय रख दी, थोड़ी देर प्यार वगैरह किया। और जैसे खेलते खेलते अचानक से आ जाती है, मतलब ऐसे करके। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं चाहे कोई भी काम हो, अगर उसका मन है कि मैं उसको प्यार करूं तो मैं सब छोड़ देती हूँ। मैं ये काम तो होता ही रहेगा, पहले मैं इसको देख लूँ। तो चाहे कभी भी कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ इग्नोर कर देती हूँ, पर मैं उसको प्यार करती हूँ। क्योंकि छोटी है तभी तक आ रही है, बड़ी हो जाएगी तब कहाँ ही कोई बच्चे चिपकते हैं। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है। तो अभी हो गया था शाम का टाइम और मैं और हाथ मुंह धुलने गई थी। और है ना वहाँ पे जाके है ना हाथ मुंह धुला। और उसके बाद है ना थोड़ा सा मेरे बर्तन वगैरह पड़े थे, तो सामने सामने पेट के पास है ना पूरा गीला गीला हो गया था। तो फिर मैंने चेंज कर दिया, कुर्ती चेंज कर दी और ये वाला मैंने ड्रेस डाल ली है। और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ शाम की। तो मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत जैसे फूल वगैरह होते हैं, कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ों को मैं ना अच्छे से सब साफ कर देती हूँ। फिर मैं अपने माधु अशु का श्रृंगार करती हूँ, तब मैं उनकी पूजा स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे पूजा पाठ हो रही वहाँ साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कुछ भी पड़ा है, मेरा बस चले। पता है कभी फ्यूचर में जब मैं मंदिर लूँगी तो मैं उसमें एक चीज़ ज़रूर लगवाऊंगी कि वो दरवाजे वाला होना चाहिए। क्योंकि चूहे कभी कभार चले जाते हैं, भोग खा लेते हैं। खाने का कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो नुकसान करते हैं तब बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि है ना ये उन्होंने एक हनुमान जी की ना फोटो ही काट दी। तो मुझे गुस्सा तो बहुत तेज आया, पर मैं कर भी क्या सकती थी। तो मैंने कहा चलो हो गया तो हो ही गया। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि दीदी आप दो दिए क्यों जलाती हो? तो दो दिए जलाने का कोई मतलब ऐसा है, जब व्रत रखते हैं और तब मैं दो दिए जलाती हूँ, तब दो ही जलाने चाहिए। एक तो होता है भगवान को साक्षी मान के रखा जाता है, और एक से हम जैसे आरती करते हैं वो होता है, तो इसलिए दो जलाए जाते हैं।
और वैसे आज तो कोई मेरा व्रत नहीं है, फिर भी मैंने 2 जलाए हैं, तो ये मैंने अपनी खुशी के लिए जलाए हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही कभी कभी है ना, मेरा मन कर जाए ना, तो मैं कभी कभार, अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं कई सारे दिए जला दूँ, तो ऐसे वाला ना, वो खुशी खुशी वाला। तो ये है। वैसे व्रत वाले दिन 2 ही जलाती हूँ, वो मतलब जलाना ही चाहिए। तो यहाँ पर बस अपनी खुशी के लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि माधो बसु के पास है ना दिए जल रहे। मैं पता है ना कि जैसे मेरा किसी दिन बहुत ज़्यादा मन आ जाए ना, तो मैं तो दिया जलाने के बाद है ना कई बार उसमें घी डाल देती हूँ, जिसकी वजह से ना कि वो और देर तक जलता रहे। मुझे अच्छा लगता है कि उनके पास दिया जल रहा है, और वो धूप बत्ती जल रही है, खुशबू आ रही है, मुझे पता है बहुत पसंद है, तो मैं इसी वजह से ये सब करती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने जैसे, और कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 भी जला सकते हो, 2 जला सकते हो, 5 जला सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इस वजह से जला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 दिए और रेडी कर लिए थे, ये मेरे बाहर रखने के लिए दिए हैं। तो मैंने इसमें भी थोड़े से फूल वगैरह डाल दिए हैं, और उसके बाद सबसे पहले आके मैंने दरवाजे पे दिया रखा है, फिर मैं केले के पेड़ के पास पूजा करूंगी। तो अगला कमेंट है हमारी एक सखी जी का, उनका कमेंट है कि लड्डू गोपाल जी के वो लेने का मन में भाव आ रहा है, क्या हम अपने पैसों से ले सकते हैं या फिर कोई गिफ्ट करे तभी ले सकते हैं? तो देखो क्या होता है कि जैसे आपके मन में अगर भाव आ रहा है तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जी आपसे सेवा मांग रहे हैं, आपसे सेवा करवाना चाहते हैं, इसीलिए आपके मन में भाव आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ले लीजिए। रही बात पैसों से, किसके पैसे से लेना चाहिए या गिफ्ट में लेना चाहिए, तो देखो सब उन्हीं का है, चाहे आपके पास पैसा है, चाहे कोई दूसरा वाला कोई दे रहा पैसा है, तो सब उन्हीं का ना। तो आप गिफ्ट का कब तक वेट करोगे कोई आपको गिफ्ट दे? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ना, जब जैसे मान के चलो आपके घर में बच्चा आया है, तो आपके घर का जो बच्चा है वो आप, किसी और ने तो पैसा दिया नहीं कि हॉस्पिटल का खर्चा, दिया तो आप ही ने है ना। तो जब सब कुछ आपने किया है, बच्चा आपका है, तो फिर वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें तो हम अपने पैसे से लें, है ना, तो और ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं पैसों की, देखो क्या होता है। और रही बात, हाँ सबसे बड़ी बात है ना, जब भी आप कभी भी लेकर आए, मतलब कितने भी, मतलब अब यहाँ पे पैसे किस लिए, क्योंकि अभी आए नहीं है इसलिए पैसे करके बात कर रही हूँ। वैसे तो उनके लिए शब्द अच्छा भी नहीं लगता कि हम पैसों से उनको लेकर आएँ। ठीक है, अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो आप बिल्कुल लेकर आइए। जब जैसे कि सपोज करो कि आप लेकर आ रहे हो, आपके घर आ गए हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि कितने के आए हैं, तो कभी आपको नहीं बताना है कि कितने के आए हैं। आप जब ज़्यादा ही कोई पूछ रहा है तो आप ऐसे बोल दो, जैसे मान के चलो कि 1000 से 2000 के बीच में है, तो आप ऐसे करके बोल दो 1000 से 2000 के बीच में है। पर एग्जैक्ट जितने के भी आए हैं वो बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि है ना, हम अपने भाव से लेके आते हैं, हम सेवा करने के लिए लेके आते हैं, हमने खरीदा नहीं है उनको, उन्होंने हमको चुना है। इसलिए ना उनके ऐसे करके कभी नहीं बोलना है कि हम खरीद के लाए हैं। तो ये मैंने बता दिया है। और मुझे लगा कि मेरे बाशु के बारे में, क्या माधु बहुत छोटा है, माधु के बारे में इतना क्वेश्चन नहीं है करते लोग, बाशु के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि कितने के आए हैं, कितने के आए हैं। तो मैं तो बोल देती हूँ, मैंने कहा पहले मैं कभी बताती ही नहीं हूँ, और दूसरा है ना, जब कोई ज़्यादा ही पूछता है तो फिर मैं उनको इसी तरीके से बताती हूँ कि ऐसे ऐसे। और कभी भी जैसे कि नहीं लाए हो, लाए नहीं बोलना है, क्योंकि ये कह देना कि वो आए हैं। ठीक है, लाने की हमारा तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हम उनको लेकर आ पाएँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। बहुत लोग हैं ना कि झट से ले आते हैं, मतलब आ जाते हैं उनके घर। तो सेवा, अगर वो आपसे सेवा चाहते हैं तो बिल्कुल उनको सेवा दो। और अपने घर, आपके घर आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर लाला आए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर है ना, आज मैंने उनके लिए खीर बनाई है। और एक और कमेंट है हमारी सखी जी का कि हम नाम जाप कितनी देर करें और कितनी देर, मतलब करना चाहिए, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कितनी देर नाम जाप करें। तो जैसे कि आप माला से करते हैं, तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा काम है, आपको नहीं टाइम मिलता है, तो आप एक माला, 108 मोतियों की एक माला होती है, आप एक माला कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा टाइम है, दो माला कर सकते हो, या मतलब इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप कितनी देर कर सकते हो। और अगर आप काउंटर से करते हो तो आपको है ना, आप जितने भी कर पाओ 108, और जितने भी हो जाए, उसमें तो कोई काउंटिंग की वो ही नहीं रहती है। तो इस वजह से ना, आप जितना कर पाएँ उतना ही अच्छा है। आप ये नहीं है कि आप टाइम लगा के करेंगे, 15 मिनट करना है, 20 मिनट नहीं, आप है ना माला के अकॉर्डिंग करें। ठीक है, जितना 108 मोतियों की माला है उसी के हिसाब से अपने, आपके पास जैसा भी टाइम हो वैसा कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप है ना, एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कभी भी नियम में मत बंधिए, क्योंकि है ना, नियम है ना टूटता बहुत जल्दी है। अगर आपने ऐसे सोच लिया ना कि मैं 2 डेली करूँगी,
तो टूटेगा ज़रूर, ज़रूर टूट जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने सिर्फ़ ये सोचा ना कि मैं सिर्फ़ नाम जाप करूँगी, मैं तो ये कहूँगी हर किसी को इसी तरीके से नाम जाप करना चाहिए। जब आप किसी नियम में बंधते हो तो वो टूट जाता है। जब आप ऐसे भाव से करते हो। अब भगवान जी के को पता है ना कि आपके पास आज जैसे मान के चलो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मेरे पास इतना टाइम, कभी किसी दिन ऐसा हुआ है कि हो ही नहीं पाया है, तो क्या जिनका हम नाम ले रहे हैं अपने भगवान जी का या माता जी, माता रानी का, क्या उनको हमारी स्थिति का पता नहीं है? उनको सब पता है, वो तो हर चीज़ जानती हैं। तो कैसे आप उनको, इसीलिए ना कभी भी नाम जाप करना तो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है? कोई टाइम का कोई इशू नहीं है, आराम से करो। तो एक और कमेंट हमारी सखी जी का, उनका कमेंट है कि वो किसी किसी दिन सेवा भाव बहुत अच्छे से हो जाती है, कभी कभी हो नहीं पाती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है कि क्या करें। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी कि कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, कभी कभी सही से नहीं हो पाती है, कभी काम की वजह से, कभी किसी रीजन की वजह से, कभी आपको कमजोरी हो रही है उसकी वजह से मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो क्या है ना, ये चीज़ें एक तरीके से नॉर्मल है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि सेवा की रही बात, किसी दिन तो शायद आपके पास बहुत अच्छे से टाइम हो, आप आराम से बैठ के उनके पास पूजा पाठ कर पाओ, उनको निहार पाओ, बहुत सारे है ना, उनका नाम जाप कर पाओगी। किसी दिन इतना मतलब बहुत जल्दीबाजी की वजह से नहीं हो पाएगा, या किसी दिन है ना मन थोड़ा सा थका थका होगा, उतना देर वहाँ बैठ नहीं पाओगे, मन तो करेगा लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा होगा। कभी कभी कमजोरी इतनी ज़्यादा होती है कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, कई ये सबके साथ नॉर्मल सी बात है। लेकिन है ना, ये जो आपके साथ हो रहा है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि आज मैंने सेवा नहीं कर पाई है। सबसे पहले पता है ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? क्योंकि आप अंदर से स्वस्थ नहीं हो। जब आप इंसान है ना अंदर से स्वस्थ नहीं होता है, तो ना तो उसका काम में मन लगता है और ना ही किसी चीज़ में लगता है। इसलिए अपने आप को सबसे पहले फिट करो, है ना। रोज़ डेली वॉक करो, शाम को, सुबह में कर पाओ तो और अच्छा है, क्योंकि सुबह के टाइम में ना अगर आपके पास काम ज़्यादा है, हो नहीं पाता, जैसे मेरा ही रहता है, मैं सुबह में सोचूं कि चलो वॉक करने चले जाऊं, हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ना मेरे जैसी अगर ज़्यादातर 90% जो लेडीज़ है उनका इतना काम ही रहता है, तो जिसकी वजह से, या फिर आप फैमिली में ना रहो तो मतलब जो नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल हो जाता है कि वो बाहर भी घूम सकते हैं। अब फैमिली में रह के है ना, फिर आप है ना घर का काम भी हो जाता है, तो इतना नहीं हो पाता। तो शाम का टाइम निकाल लो, खाना वगैरह खाने के बाद है ना थोड़ा सा वॉक कर लो। और है ना, मैंने कल के ब्लॉग में आप शेयर किया हुआ था कि आपको ना रात को 1 गिलास पानी में किशमिश भिगा के रखनी है, सुबह में खाली पेट इसको पीना है, और उसके बाद है ना किशमिश को, पानी को पी जाना है, किशमिश चबा के खा लेनी है। दूसरा है ना वो उसको छुआरा और मखाना दूध में बॉईल करके खाना है। 15 दिन खा के देखना, आपको है ना वीकनेस चली जाएगी। और आपको ये सारी चीज़ें वीकनेस की वजह से ही हो रही हैं, इसलिए पहले अपनी हेल्थ को अच्छा करो, फिर आराम से जब आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी ना, आपको कोई कुछ भी चीज़ में ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा हर चीज़ में मेरा मन लग रहा है। और फिर ऐसे जब आपकी बॉडी अच्छे से हो जाएगी, फिर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। और अभी तो जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो भगवान सब जानते हैं, आप थोड़ी देर भी करोगी ना, तो उनके लिए आप भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी देर कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ा भाव होता है आपके मन में उनके लिए प्रेम है ना। आपके मन में प्रेम है, तभी आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया। ये प्रेम ही तो है, जब आपको ये कर नहीं पा रही हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ये ना, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके मन में प्रेम भाव है, सब है, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ अच्छी करिए, फिर उसके बाद फिर आराम से, मतलब जो भी जैसे पूजा पाठ करती हो वैसे रूटीन में अपने आप आ जाएगा। तो और मैं आपको अपनी एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने ना वैभव लक्ष्मी व्रत रखा था, तो निष्ठू के टाइम की बात है, तो उस टाइम में मेरा व्रत पूरा नहीं हो पाया, तो छूट गया। तो उसके टाइम में फिर मैंने सोचा कि मुझे रखना चाहिए, होता ना कि 2 बार छूट गया था, तो मैंने सोचा कि ना अ, अंदर से एक गिल्ट आ रहा था कि बार बार से कि मैं मतलब व्रत नहीं रख पा रही हूँ, और बार बार मुझसे गलती हो रही है, तो मैंने फिर से व्रत रखा, ये बोल के माता को कि मुझे जो मैंने गलतियाँ करी हैं, ये मतलब ये मैं पूरा रखूँगी, और किसी भी मतलब कैसे भी रखूँ, मतलब इसको रखूँगी। ये मेरा मतलब पश्चाताप हो गया है कि जैसे मुझसे गलती हुई है। और फिर मैंने बोल के नहीं रखा, पहले जो बोले हुए थे कि शायद किसी मन्नत के लिए बोले होंगे, पहले जो
मतलब हो सकता है बोल दूँ, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैंने वो वाला जो व्रत रखा उसमें मुझे इतनी कठिनाई आई है, जो मैंने माता को बोला, मैंने कहा मुझसे गलती हो गई है, ये मुझे गलती सुधारने के लिए मैं रख रही हूँ। तो मैंने वो रखा, 11 रखे थे। मेरा पहले में ही इतनी हालत ख़राब, इतनी बुरी हालत हो गई, और उसके बाद है ना मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। इसके ब्लॉग भी डले हुए हैं कि जब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब मेरे सारे टेस्ट करवाने पड़े, मतलब पूरी बॉडी का टेस्ट, सर का टेस्ट, मतलब जो सीटी स्कैन वगैरह, मतलब ऐसे एक्सरे वगैरह, कैसे कोई भी चेकअप नहीं बचा, ब्लड टेस्ट वगैरह, मतलब पूरी बॉडी के चेकअप हो गए थे। बीमारी समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या गया है। और तो मतलब मैं तो इतना पूरा, कई बार तो रो रो आती थी, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो गया। किसी को, जब डॉक्टर को दिख ही नहीं रहा है, किसी में कुछ निकल ही नहीं रहा है, ब्लड पूरा है, सब कुछ है, पर मैं ना ना तो खड़ी हो पा रही हूँ, ना सही से बैठ पा रही हूँ, सर नीचे कर रही हूँ तो सर एकदम घूम जा रहा है। तो मतलब ऐसे ना बाल वाल भी मेरे है ना कॉम तक नहीं कर पा रही हूँ, पूरे एक एक मतलब 15-15 दिन तक ऐसे ही कॉम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है। तो वो उस टाइम में ना मुझे ऐसे लगा शायद मेरी परीक्षा तो नहीं है। तो मतलब फिर मेरा जो व्रत आया, मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं, देवर था मेरा, तो मैं उसको बोल देती, मैंने प्लीज़ इनको मत बताना कि मेरा व्रत है। मैंने ऐसी बुरी कंडीशन में भी व्रत रखा, मैंने सोचा हो सकता है मेरी परीक्षा हो, और मैंने वो व्रत कंप्लीट करे और कंप्लीट करने के बाद है ना मैंने अपनी, मतलब मुझे इतना जो रिलीफ मिला है ना, मैं आपको, उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी फिर वो अचानक से ख़त्म हो गई, मतलब उसको पता ही नहीं चला, मतलब ना कोई इलाज ना कुछ, और अपने आप चली गई। तो ये हो जाता है कभी कभार। क्या होता है कि हम कभी जैसे कि कोई चीज़ करना चाहते हैं और उसके बाद है ना बहुत ज़्यादा अड़चने आने लगती हैं। हो सकता है कि भगवान जी परीक्षा ले रहे हों, लेकिन मुझे उस टाइम में लगा कि शायद हो सकता है। तो वो होता है ना कि मन में जैसा आ जाए, और ऐसे हो जाता है। और अगर किसी का भी कमेंट छूट गया हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि है ना कभी अभी है ना इतना ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, क्योंकि कमेंट के आंसर भी बहुत कम ही कर पा रही हूँ। तो जिनके भी रह जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूँ, और जिसके भी रह गए हों तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं उनको रीड ही नहीं कर पाती हूँ, तो जिसकी वजह से ना वो रह जाते हैं। तो आप इस वाले में जिसका भी रह गया हो तो प्लीज़ दोबारा से पूछ लेना, मैं अगले वाले में पक्का ले लूँगी। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, मैंने सारा किचन वगैरह को सबको क्लीन कर दिया है, पूजा के बर्तन को मैंने धुल लिया है। और अगर पोंछ के रखो ना तो जो निशान नहीं पानी के होते वो नहीं पड़ते, वैसे है ना वो अजीब से हो जाती है, चाहे जितना चमकाओ बर्तन को वो बिल्कुल सुबह में लगेंगे ही नहीं कि इनको धुला है। तो इस वजह से पोंछ के रखती हूँ। कभी कभी बहुत जल्दी में रहती हूँ तो नहीं पोंछ पाती हूँ, तो सुबह मैं देखती हूँ, मैंने कहा मतलब हो गया गड़बड़, सारे बर्तन बेकार हो गए। क्योंकि ये जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, स्टील का तो चल जाता है, पीतल वाला जो बर्तन होता है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आपने धुला, पीतल हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें ना इनको पोंछ के ही रखना होता है। अगर ये पोंछ के नहीं रखा तो वो तो फिर जितना आपने चमकाया सारी आपकी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर है ना मैंने सारे बर्तन को अच्छे से पोंछ दिया है, और है ना मेरा सारा काम भी हो गया है। और शाम का देखो कितने मैंने अच्छे से धीरे धीरे सारे काम कर लिए हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। शाम का जो होता है टाइम वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स वाला हो जाता है। तो अब मैं जैसे मैं आराम से काम कर लूँ ना, और मुझे थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर वगैरह करना हो तो मैं फिर पीती हूँ कॉफ़ी या मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई अपने लिए। और निष्ठू सो गई है और माधु अशु भी सो गए हैं। अब मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, और माधु अशु मेरे रूम में ही सो रहे हैं। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।